सर मेरे एड़ियों में, मेरे हाथ-पाँव में दर्द रहता है और सर मेरे को मेरी बॉडी थकी-थकी सी महसूस होती है। तो सर ये क्या कारण होगा सर मेरे को ये सारे सिम्पटम्स हैं? क्या आपको बार-बार थकान रहती है, बॉडी में पेन रहता है, कमर दर्द रहता है या बाल झड़ते हैं या फिर एड़ियों में दर्द रहता है? हाय, मैं हूँ डॉक्टर सत्येंद्र। आज मैं बताऊँगा डॉक्टर की वाणी में कि विटामिन डी 3 की डिफिशियंसी क्या होती है। विटामिन डी 3 एक कॉमन डिफिशियंसी हो रही है आजकल, जिससे कि हमारे ये लक्षण होते हैं, ठीक है? बाल झड़ना, बॉडी में पेन होना, थकान लगना, चिड़चिड़ापन होना, एड़ी में स्पेशली मॉर्निंग में एड़ी में केवल दोनों साइड एड़ी में दर्द होता है, हील में, ठीक है? बैक पेन होना, ठीक है? कॉमन इन्फेक्शन होना, बार-बार कोई भी इन्फेक्शन होना, ये लक्षण होते हैं विटामिन डी 3 के। तो सर किस कारण से हमारे अंदर बॉडी में विटामिन डी 3 की कमी रहती है सर? देखो गौरव, विटामिन डी 3 जो बनता है मेनली हमारे सूरज की प्रेजेंस में बनता है, हमारे स्किन में बनता है, ठीक है? तो जो आजकल हमारे जो लाइफ स्टाइल है, धूप के बिना रहती है, हम धूप ज़्यादातर कमरे के अंदर रहता है या फिर एसी में जो लाइफ रहती है हमारी, मैक्सिमम लाइफ सुबह से शाम तक एसी में रहती है, या हम कवर रहते हैं, हमारे पूरे कपड़े शरीर में कवर रहते हैं, ठीक है? धूप की कमी से ही सबसे मेन कारण है विटामिन डी 3 की कमी होना। दूसरा कारण है हमारे डाइट में विटामिन डी 3 कमी, जैसे कि हम डाइट में जैसे दूध नहीं लेते हैं या फिर हमारे मांस नहीं है, एग नहीं है, ठीक है? ये मोस्ट कॉमन कॉज है हमारा विटामिन डी 3 की कमी की वजह से, या फिर कोई क्रोनिक बीमारी होती है। तो सर इसके लक्षण क्या है कि हम पता कैसे लगाएँ अपनी बॉडी में कि हमें विटामिन डी 3 की कमी है? कॉमन सिम्टम है गौरव, का अक्सर होता है कि हील में पेन होता है, एडी में जो दर्द होता है सुबह के टाइम, दोनों एडी में सुबह जब उठते हैं और तुम्हें लगता है कि जब जमीन में पैर रखते ही दोनों एडी में सीवियर पेन होता है, फर्स्ट सिम्टम। दूसरा आपका बॉडी थकान सी लगना, बहुत सारे मसल मसल पेन होना, कि खासकर हमारे बॉडी में थकान सी लग रही है, बॉडी पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, ठीक है? तीसरा सिम्टम है आपका बालों को झड़ना, बालों को झड़ना भी कॉमन कारण है, ठीक है? कि बार बार कोई इन्फेक्शन हो रहा है या किसी को बड़ी बीमारी है, जैसे जैसे कि डायबिटीज़ है या किडनी की बीमारी है, तो उसमें भी आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है, या कोई इन्फेक्शन बार बार होना आपको, ठीक है? तो ये इम्यूनिटी के लिए भी ज़रूरी होता है विटामिन डी से। ये सर ट्रीटमेंट क्या-क्या लेने चाहिए? देखो गौरव, मेन ट्रीटमेंट है इसमें, आपको सबसे पहले धूप लेनी है, 15 से 20 मिनट की डेली धूप लो आप, ठीक है? दूसरा चीज़, आप खान पान में अच्छा रखो, जैसे दूध ज़रूरी है इसमें, ठीक है? कैल्शियम के लिए। साथ में आपका है कि मांस मांस ले सकते हो, जो मांस ले, अंडे लेना है, ठीक है? जो अंडे नहीं लेते तो कुछ जो और हमारे चना वगैरह ले सकते हैं खाने में, ठीक है? साथ में जिसको अगर ज़्यादा विटामिन डी डिफिशियंसी है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसमें कुछ विटामिन डी के सैशे आते हैं, वो आप हफ्ते में, वीकली में ले सकते हैं। विटामिन डी हर हफ्ते में एक बार लेनी पड़ती है, ठीक है? 60,000 यूनिट जो होती है, और कम से कम 8 हफ्ते तक लेनी पड़ती है, ठीक है? ये मोस्ट कॉमन। देखो, विटामिन डी के लिए आपको मैंने लेवल बताया, अगर बहुत कम लेवल होता है किसी का 20 और 30 के नीचे है, तो उसको विटामिन डी हमेशा हफ्ते में लेना है, ठीक है? और अपने डॉक्टर से ही सलाह करके लें, क्योंकि कोई आप सोचता है कि डिफिशियंसी दिखा रहा है रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट के हिसाब से नहीं जाना है। लक्षण है और रिपोर्ट सीवियरली कम है तो डॉक्टर से दिखाइए, वो आपको उस हिसाब से विटामिन डी देंगे, क्योंकि उसके साथ और विटामिन के 2 और होते हैं, वो भी ज़रूरी होते हैं साथ में देखने के लिए कि काम विटामिन डी के अच्छा से अच्छा ऑब्जॉर्प्शन हो जाए बॉडी में। और जो भी मैंने जानकारी दी, अगर आपको अच्छा लगता है आप शेयर करें अपने दोस्तों से। और जो सिम्टम है, अगर जिसको ज़्यादा सिम्टम है, ठीक है, डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर आप उसके हिसाब से टेस्ट कराएंगे और उसके हिसाब से आपका मेडिसिन देंगे। ठीक है गौरव, थैंक यू।